नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पूरे बंगाल में बवाल मचा हुआ है, लेकिन मीडिया साइलेंट है। ममता बनर्जी का एक अलग तरह का गवर्नेंस, न काम करूंगी न काम करने दूंगी। पूरे बंगाल में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का घेराव हो रहा है, क्योंकि वहां एक ऐसी नीति, एक ऐसी योजना को कार्यान्वयन किया जा रहा है जो ऑलरेडी मोदी सरकार कर रही थी, उसे रोक दिया गया। गरीबों को घर मिले, इसके लिए जो पीएम आवास योजना है उसे बंगाल में लागू नहीं होने दिया जा रहा। बंगाल की सरकार ने, ममता बनर्जी ने खुद ये काम करने का फैसला किया तो मालूम चला कि वो टीएमसी के गुंडों के बलि चढ़ गया। बवाल कटा हुआ है। क्या खबर आ रही है उसको पहले समझते हैं और उसके बाद जो खुलासे होंगे आप अपना सर पीटेंगे कि इस देश में किस तरह से सरकारें चल रही है। राजनीति के कारण गरीबों को किस तरह का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और सबसे आश्चर्यजनक और शर्मनाक बात यह कि इतनी सारी चीजें हो रही है और टीएमसी की तरफ से भी जरा सा भी इसके लिए कोई शिकवा नहीं, कोई माफी नहीं, कोई क्षमा नहीं और कोई रिग्रेट भी नहीं। क्या खबर आई है? इन हंड्रेड्स ऑफ विलेज अक्रॉस बंगाल प्रोटेस्ट हैव इरप्टेड over allegations of exclusion of names of beneficiaries in Banglar Awas Yojana. Protesting villagers gathered outside offices of block development officers BDO in different districts and alleged that their names as beneficiaries have been excluded at the behest of the local Trinamool Congress leadership. Protests have erupted in almost all districts like Purulia, Birbhum, Paschim Midnapur as well as South Chaubish Pargana, where the Trinamool Congress commands total control over the rural administration. लोग इसलिए खड़े हैं, लोग इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बीडीओ को घेराव कर रहे हैं क्योंकि उनका नाम लिस्ट में नहीं है। घर कच्चा है, घर नहीं है, बिना छत की जिंदगी बिता रहे हैं। और जब ये योजना लागू किया गया तो जो नाम आया है बेनिफिशियरीज का, उसमें वो नाम ही नहीं है। किन लोगों के नाम है? तो टीएमसी के लोगों के, टीएमसी के नेताओं के, रिश्तेदारों के, ऑलरेडी जिसके पास पक्का मकान है उन लोगों का नाम आ गया है और जो गरीब है उनका नाम ही नहीं है। मतलब योजना जिसके लिए बनाई गई उसका नाम नहीं है और टीएमसी के गुंडों ने अपना नाम, अपने रिश्तेदारों का नाम कर दिया। सरकार ने सर्वे किया और सर्वे से जो खुलासा हुआ वो तो और माइंड बॉगलिंग है। ये वेस्ट बंगाल के अधिकारी ही बता रहे हैं कि इसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज है। और हालत यह है कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स ब्लॉक ऑफिस में ताला बंद कर दिए कि लोग घुस जाएंगे, मारपीट होगा। और सबसे बड़ी चीज, इसमें कोई पार्टी नहीं, ये नहीं कि बीजेपी वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वामपंथी कर रहे हैं या कांग्रेस कर रहे हैं। टीएमसी के लोग ही अपना सर पीट रहे हैं कि ये तो बड़ा अनर्थ हो रहा है। क्यों ऐसा हुआ? पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आवास देने की योजना चलाई जा रही है। ममता बनर्जी ने मना कर दिया। ममता बनर्जी ने इसलिए मना कर दिया कि भाई हम पैसे के लिए मोदी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। और चुनाव के समय उन्होंने घोषणा की थी। तो क्या है इस बैकग्राउंड, इस बंगलार आवास योजना का बैकग्राउंड क्या है? बिफोर द जनरल इलेक्शंस, ममता अनाउंस्ड that rather than beg the center for funds, she would start the Bangla Awas Yojana with state funds. Under the Bangla Awas Yojana BAY scheme of the state, rupees 1.2 lakhs is allotted to each beneficiary in 3 installments. Now the West Bengal officials revealed widespread irregularities. Reports have also appeared in many newspaper and TV channels of well-to-do Trinamool functionaries and their relatives availing the benefits of the house scheme while the poor have been left out and those
who did not vote for the party are also excluded. 1,20,000 रुपए मिलने हैं 3 इंस्टॉलमेंट में। ममता बनर्जी ने कहा कि ये स्टेट फंड से ही होगा सब कुछ, और उसके बाद बेनिफिशरीज के नाम लिए गए, उसमें 22% ये जो सर्वे करने वाले वेस्ट बंगाल के अधिकारी हैं उन्होंने ही बताया, उन्होंने ही खुलासा किया कि इसमें बहुत इरेगुलरिटीज है। और जब लिस्ट आया तो लिस्ट आते ही पूरे बंगाल में बवाल मच गया। लेकिन आप देखिए दिल्ली की मीडिया के कानों कान तक ये खबर नहीं है, कहीं ये दिखाया नहीं जा रहा है। अगर इस तरह की खबर उत्तर प्रदेश या असम या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन और भ्रष्टाचार का मामला होता, कई सारे लोग विधवा विलाप शुरू कर चुके होते कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और सबसे मजेदार बात कि जिन जगहों पे ज्यादा हुआ है वो मुस्लिम इलाका है। लोग बता रहे हैं कि रात में आते हैं सर्वे करने वाले, पता नहीं किसको मिलते हैं, किससे मिलते हैं, लिस्ट बन जाता है, जिसके पास घर है उसका लिस्ट में नाम नहीं होता। और वेस्ट बंगाल के अधिकारी ने जब सर्वे किया वो खुद बता रहे हैं कि टीएमसी के लोग ही इसके पीछे हैं। जिन लोगों ने टीएमसी को वोट नहीं किया उसका नाम काट दिया जा रहा है। जो लिस्ट बनाई जा रही है वो अधिकारी नहीं बना रहे, कोई क्राइटेरिया नहीं है। टीएमसी के नेता अपने घर में बैठ के लिस्ट तैयार कर रहे हैं। लेकिन मामला सिर्फ लिस्ट का ही नहीं है, मामला सिर्फ लिस्ट का नहीं है। कोर्ट के अंदर यह मामला पहुंचा है और कोर्ट के अंदर कई सारी इरेगुलरिटीज के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया? इन द जगदानंदपुर ग्राम पंचायत in Purv Bardhaman district, locals reviewed the latest list of Awas Yojana and discovered that a fictitious Sudeshna Roy was listed as the beneficiary 6 times. Her name appears from serial number 380 to 385, registered across 3 different villages, Mustholi, Amdanga and Jagdanandpur. एक एग्जाम्पल के तौर पे कुछ सुदेशना रॉय का नाम है और वो लिस्ट में 380 से 385 5 जगह नाम है अलग अलग गांव के जरिए। अब गांव वाले ढूंढ रहे हैं कि भाई, क्योंकि गांव तो छोटा जगह होता है, मालूम चल जाएगा भाई कौन है सुदेशना रॉय। हाईकोर्ट में बताया गया कि इस नाम की कोई महिला ही नहीं है, लेकिन नाम है। बैंक अकाउंट किसका दिया हुआ है? तो टीएमसी के लीडर का। अजीब कहानी है कि ये दिन दहाड़े इस तरह की लूट चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी की जो आवास योजना थी बंगाल में, इसलिए उसके ऊपर रोक लगाई गई क्योंकि कई सारे जिलों में एक सेंटर से एक टीम गई कि किस तरीके से पीएम आवास योजना का कार्यान्वयन हो रहा है, तो उसमें हर जगह लूट खसोट और ऑलरेडी उसके ऊपर जांच चल रही है। इसलिए उस आवास योजना को बंद कर दिया गया क्योंकि सारे पैसे वो टीएमसी के गुंडों ने खा लिया। गरीबों का नाम लिस्ट में होना था, वो लिस्ट के बाहर चला गया। टीएमसी के लोगों ने माल लूटने के लिए अपना नाम दे दिया। अब ये नया एक स्टेप आगे बढ़ गया मामला। अब वो टीएमसी का नाम नहीं है, बैंक अकाउंट उनके लोगों का है, लेकिन नाम फिक्टिशियस है। काल्पनिक बेनिफिशियरी का एक क्लास क्रिएट कर रही ममता बनर्जी। और सबसे बड़ी मजेदार बात यह है कि रिपोर्ट्स आ रही है, मीडिया वाले जाकर के पूछते हैं वहां, तो वो कहते कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। और वहां जो ग्राउंड सर्वे के बारे में बताया जाता है कि भाई उसका नाम नहीं है, उसका नाम जोड़ो, टीएमसी के लोगों का नाम नहीं होगा तो ये होगा तो वो होगा। हर दिन नबन्ना से कोई ना कोई ऐसे संदेश आ रहे हैं कि जिससे और भी कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो रही है। कोर्ट में एक बात और बताई गई, शॉकिंगली नो सच पर्सन एग्जिस्ट suggesting that at least rupees 7.2 lakhs could have been allocated to a non-existent beneficiary multiple times over. Similarly, some of the panchayat members along with the panchayat pradhan used their administrative position and pressurized the panchayat workers into changing the bank account numbers of the petitioners.
to bank account numbers of some of the accomplice of the प्रधान। अब ये दूसरा लेवल है। ये दूसरा लेवल क्या है कि भाई ठीक है, बेनिफिशियरी आपने किसी गरीब का नाम डाल दिया, लेकिन बैंक अकाउंट उसका नहीं होगा। बैंक अकाउंट किसका होगा? तो प्रधान के किसी व्यक्ति का होगा, ताकि पैसे वो आए तो गरीब के अकाउंट में ना जाए, वो टीएमसी के नेता प्रधान के रिश्तेदार या उसके साथ रहने वाले किसी व्यक्ति के नाम से वो पैसे आए, ताकि ये लोग बंदर बांट कर सकें। और इसलिए हर जगह प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट इस कदर चल रहा है कि बीडीओ ऑफिस जाना बंद कर चुके हैं, क्योंकि वो भी हेल्पलेस है। वो एक तरफ जनता जो नाराज है और दूसरी तरफ टीएमसी के नेता जो इस योजना में घपलेबाजी कर रहे हैं। अगर वो घपलेबाज टीएमसी नेताओं के खिलाफ कुछ काम करेंगे तो उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा, उनकी पिटाई हो जाएगी। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो जनता ऑफिस के बाहर खड़ी है। और सबसे बड़ी चीज, ज्यादातर जगह जहां ये प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें टीएमसी के भी लोग हैं, उसमें ममता बनर्जी के तथाकथित वोट बैंक मुस्लिम समुदाय के भी लोग हैं। अब ये साफ साफ कहा जा रहा है कि नाम अगर जुड़वाना है तो टीएमसी के लोगों को घूस देना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, तरह तरह से और भी डिमांड आ रहा है। कई कई जगहों पे इस तरह की बातें कही जा रही है कि तुम्हारा नाम डाल देंगे, लेकिन मुझे ये सेवा करवा दो, घर में बुला लो, महिलाओं को भेज दो। इस तरह की तमाम घपलेबाजी वेस्ट बंगाल के अंदर हो रही है। ममता बनर्जी की सरकार बंगाल में किस तरह से गवर्नेंस कर रही है, ये अपने आप में एक शर्मनाक माजरा है। हमारी खबर अब यही खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि ये कहानी लोगों तक जाना जरूरी है कि जो लोग संविधान को बचाने की बात करते हैं, जो लोग संविधान के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि देश में तानाशाही नहीं चलेगी, गरीबों की बात चलेगी, नौकरी और पता नहीं कौन कौन से मुद्दे ये लोग उठाते हैं, उनके नाक के नीचे ये सारा चीज हो रहा है। तो ममता बनर्जी ये नहीं कह सकती कि उनको इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि दबी जुबान से बंगाल की मीडिया भी इस खबर को छाप रही है। अब कब तक दिल्ली की मीडिया, नेशनल मीडिया तक यह खबर पहुंचेगी, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।